बिल्कुल मंजूर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हिंदुस्तान ने जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बताया कि पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे दहशतगर्द गिरोह अपनी सरगर्मियां बिलो खौफ व खतरा अंजाम दे रहे हैं और उन्हें इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा है। उसे जुर्रत दिखाने पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी की लानत के बारे में मुंतखब नजरिया न अपनाए और उन लोगों के दोहरे मयार को बेनकाब करे जिन्होंने उन लोगों को सहूलियात फराहम की है जिनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को लाहक खतरात के मौजू पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत करते हुए एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ममनुआ हक्कानी नेटवर्क की सरगर्मियों में इजाफा इस बढ़ती हुई तशवीश को जवाब फराहम करता है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दाइश खरासान हमारे पड़ोसी में ज्यादा ताकतवर हो गया है और इस मुसलसल अपने पांव फैलाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान की पेशरफ्त ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के हवाले से कुदरती तौर पर आलमी खदशात को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे वो अफगानिस्तान में हो या हिंदुस्तान के खिलाफ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे गिरोह महफूज है और अपनी सरगर्मियां बिला खौफ व खतरा अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसलिए ये जरूरी है कि सलामती काउंसिल हमें दरपेश मसाइल के लिए मुंतखब स्ट्रेटेजिक या मुतमईन अंदाज इख्तियार न करे। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम नहीं करनी चाहिए और न ही उनके वसाइल में इजाफे को नजरअंदाज करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो जे ब्लिंकन से बात की। सेक्रेटरी ब्लिंकन से और वज़ीर ख़ारजा हिंद जयशंकर ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया और दोनों ममालिक के बीच राब्ता जारी रखने पर इत्तेफाक किया। एस जयशंकर के मुताबिक अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरियों की वतन वापसी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कुछ हिंदुस्तानी शहरियों को पेरिस से लिए जाने पर फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया भी अदा किया। जयशंकर के मुताबिक हिंदुस्तान अमेरिका से मुसलसल राब्ता बनाए हुए है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट अमेरिका की निगरानी में है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगू, एस जयशंकर ने काफी जो बयान दिया है, काफी स्ट्रांग बयान दिया है दहशतगर्दी के हवाले से और जिस तरह के अभी सूरत हाल अफगानिस्तान में बने हैं उस हवाले से भी वो बयान काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, जो कल यूएनएससी में, क्योंकि भारत इस वक्त चेयर है यूएनएससी में जी, और भारत की तरफ से विदेश मंत्री ने ये बयान कल यूएनएससी में दिया और ये सिग्नेचर इवेंट था जहां पर जयशंकर ने साफ किया कि अफगानिस्तान में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेके चिंताएं बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो अफगानिस्तान में ही हो लेकिन भारत के खिलाफ लश्कर और जैश जैसे जो टेरर ग्रुप्स हैं वो बिना ऑपरेट काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हक्कानी नेटवर्क, जो सबसे अहम बात है कि हक्कानी नेटवर्क की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं वो पहले से तेज हो गई। आपको याद दिला दे कि पिछली तालिबान सरकार के दौरान, पिछले तालिबान के रूल के दौरान अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क ही वो नेटवर्क है जो भारतीय एम्बेसीज, भारतीय इंस्टॉलेशन को टारगेट करता आ रहा है। हक्कानी नेटवर्क बदनाम था इस चीज के लिए कि वो पाकिस्तान के इशारों पर भारतीय एसेट्स पर निशाना करता रहा है, अटैक करता रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर जैसे उसकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है तालिबान रूल के दौरान तो जाहिर तौर पर भारतीय चिंताएं बढ़ जाती हैं और इसी चिंता को कल जयशंकर ने जाहिर भी किया है। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल सबसे अहम प्राथमिकता भारत की यह है कि अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित देश वापस ले आ सके। इसी बीच उनकी बातचीत अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से भी हुई है, जिसमें माना जा रहा है कि क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, एयरपोर्ट का पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है तो ऐसे में सहयोग बना रहे, इसको लेकर विदेश मंत्री की बात यूएस के विदेश मंत्री से हुई है। जी शैलेंद्र, जो बयान रहा है, जो बयान सामने आया जयशंकर का, उससे क्या समझे कि किस तरह की पॉलिसी आगे चलकर तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ रहेगी हिंदुस्तान की? देखिए, अहम बात यह है कि अब ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और तालिबान वहां पर सरकार बनाएगा। लेकिन पूरी दुनिया ये चाहती है, पूरी दुनिया का ये मौक़ो है कि तालिबान किसी भी आतंकी संगठन से
किसी भी तरह का रिश्ता ना रखें। आपको याद दिलाते कि अमेरिका और तालिबान के बीच में जब चर्चा हो रही थी, जो एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ था, उसमें ये भी कहा गया था कि वो सभी टेरर आउटफिट के साथ रिश्ता तोड़ लेगा, चाहे वो अलकायदा हो या दाइश हो या जैश और लश्कर जैसा आतंकी। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज आपसे कुछ दिन पहले से ही अफगानिस्तान में जगह जगह पर लश्कर और जैश के नाके लगे हुए हैं और वो लोगों से जिहाद के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर छूट उनको वहां मिलती है तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए चिंता का विषय होगा। सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अलकायदा ही वो संगठन है जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा था और उन्होंने अमेरिका में 9/11 को अंजाम दिया। तो जाहिर तौर पर ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है अफगानिस्तान में, जैसे विदेश मंत्री ने कहा है, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन ऐसे में जरूरत इस बात की है कि न सिर्फ एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बल्कि एक टेरर फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसको लेकर कल चीन जैसे देश ने भी एक कल बात यूनिवर्सिटी में कही है कि हम नहीं चाहते हैं, पूरी दुनिया नहीं चाहती है कि अफगानिस्तान एक बार फिर टेररिज्म का हब बने। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और वहीं हिंदुस्तान जो है यूएस के रास्ते में लगातार है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है यूएस के कंट्रोल में है, लेकिन यूएस भी जो है तालिबान से बात कर रहा है अपने शहरियों को वहां से निकालने में। ऐसे में क्या हिंदुस्तान की बातचीत नहीं होनी चाहिए तालिबान के साथ? क्या इस पर कोई गौर-व-ख़ौज़ किया जा रहा है कि हिंदुस्तानी शहरियों को या दीगर जो वहाँ के अफगानी है जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे, उनको वहां से निकालने के लिए महफूज तरीके से तालिबान से बात हो? देखिए, फिलहाल अहम बात यह है कि इस वक्त इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन डिप्लोमेट्स मौजूद नहीं है काबुल में। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही एक फ्लाइट दिल्ली लौट आई है और काबुल में जो भारतीय एम्बेसी है वहां से अब सारा स्टाफ और ऑफिशियल्स और यहाँ तक एम्बेसडर भी अब वापस भारत लौट आए हैं। तो फिलहाल ग्राउंड पे बातचीत का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर हम बैकडोर डिप्लोमेसी की बात करें तो उस बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा कि क्या तालिबान से टच में है या नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछली कुछ बैठकों के दौरान इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी उन बैठकों में मौजूद थे जहां पर तालिबान के साथ बातचीत हो रही थी। लेकिन फिलहाल फोकस इस बात पे है कि सभी इंडियन जो है वो सुरक्षित निकाले जा सके एयरपोर्ट से, क्योंकि एयरपोर्ट का कंट्रोल अमेरिका के पास है। आपको ये भी बता दें कि फ्रांस ने भी करीब 21 इंडियन को सुरक्षित वापस निकाला है और पेरिस ले गए हैं, क्योंकि वो वहां पर फ्रांस की एम्बेसी की सुरक्षा में लगे हुए थे और वो इंडियन नेशनल्स थे। तो माना जा रहा है कि वो भी पेरिस से जल्द भारत लौटाएंगे। 21 वो नागरिक हैं। लेकिन इसी बीच लगातार कोशिश ये जारी है कि क्योंकि काबुल में ही नहीं बल्कि कुछ और इलाकों में भी भारतीय मौजूद है, लेकिन उनको काबुल तक कैसे लाया जाएगा और काबुल से एयरपोर्ट तक कैसे लाया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, तो तमाम तर निगाहें जो है वो अफगानिस्तान पर टिकी हुई है। आगे किस तरह से डेवलपमेंट होगी उस पर भी तमाम तर मुल्कों की नजरें बनी हुई है। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका।